स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप पूरा इस वीडियो को देख लें और जो 67th और जो 67th की जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और बहुत सारे लोग वैसे लोग हैं जो 68 की भी तैयारी कर रहे होंगे, वो दोनों लोग जो है वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ है कि 68 के लिए जो था कि बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उसमें जो है वो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 67th और 67th का पीटी का रिजल्ट कब निकलेगा और 68 का जो पीटी का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो यहाँ पे हम आपको पहले 67 का बता देते हैं, उसके बाद 68 में क्या क्या बदलाव हुए हैं, मीटिंग्स में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो 67th का जो है वो स्कैनिंग का काम हो चुका है ओएमआर शीट का, ठीक है। अब जो था जो आपत्ति जो 10 प्रश्नों पे छात्रों के द्वारा दिया गया है उस पर अब एक्सपर्ट की राय ले ली जाएगी और जो एक्सपर्ट का राय होगा उसके अनुसार फिर रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे है कि बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 15 से 20 नवंबर तक घोषित कर दिया जाएगा और 67वीं की परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस बार कॉपियों का मूल्यांकन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आते ही 67वीं का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जब 67वीं का पीटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका 68वीं का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब 68वीं के विज्ञापन में मीटिंग्स में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 68वीं बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर ही होगा। यानी कि अभी ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि निगेटिव मार्किंग 68वीं बीपीएससी से होगा। ये आपके फीडबैक के आधार पे, जिसका फीडबैक ज़्यादा होगा उसी के आधार पे ये निर्णय लिया जाएगा कि निगेटिव मार्किंग हो या नहीं हो। पहले आयोग ने तय किया था कि पीटी के 150 प्रश्न में से 50 कठिन प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और गलत उत्तर पर अंक कटेगा। अब आयोग ने तय किया है कि 68वीं बीपीएससी, यहाँ पे हम जूम कर देते हैं। अब आयोग ने तय किया है कि 68वीं बीपीएससी के लिए जब आवेदन निकाला जाएगा तभी अभ्यर्थियों से निगेटिव मार्किंग के बारे में फीडबैक मांगा जाएगा और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जब 68वीं का वैकेंसी निकलेगा, आवेदन निकलेगा, उसी में एक कॉलम आपका हो जाएगा कि क्या आप 68वीं बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग चाहते हैं या नहीं। उसी में आपको टिक आउट करने के लिए फीडबैक मांगा जाएगा और उसी आधार पर इसका बाद में निर्णय लिया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग रखें कि नहीं रखें। परीक्षा नियमावली का विधिवत डॉक्यूमेंट्स भी बनेगा और शुक्रवार को आयोग की बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि कल जो था इसका मीटिंग हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या नियमावली में होगा। तो देखिए यहाँ पे बनेगी परीक्षा संचालन नियमावली। बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में साक्षात्कार का कट ऑफ अंक भी तय होगा, ठीक है। यानी कि अब साक्षात्कार में भी कोई एक कट ऑफ अंक तय होगा। अगर उस कट ऑफ से ज़्यादा रहते हैं यानी कि आप साक्षात्कार में पास हो गए हैं। तो साक्षात्कार के समय कोई अभ्यर्थी आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है तो उसकी पात्रता रद्द किए बिना निर्धारित समय दिया जा सकता है ताकि वे सर्टिफिकेट दे सके। पहले क्या होता था कि साक्षात्कार के समय ही आपको सर्टिफिकेट ले जाना रहता था। कुछ छात्रों का किसी प्रॉब्लम बस क्या होता था कि सर्टिफिकेट उस समय नहीं रहता था, 5 से 10 दिन के बाद उपलब्ध होता था। तो ऐसे में यह निर्णय लिया गया है, यह निर्णय लिया जा सकता है कि उन्हें फिर इस छूट दिया जा सकता है, यानी कि वो बाद में भी 5-10 जो भी समय दिया जाएगा उस समय के निर्धारित समय से पहले वो उन्हें जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरक्षण कोटि में बदलाव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरक्षण कोटि में बदलाव का भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकेगा। यानी कि कई बार क्या होता है कि छात्र जो है आवेदन फॉर्म भरते समय अपना जो आरक्षण कोटि होता है वो गलत फिल कर देते हैं और बाद में फिर उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस बार इस पे भी फैसला लिया जाएगा। इंटरव्यू के कट ऑफ अंक निर्धारण भी नए प्रावधान से करने की बात की गई है इस बैठक में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है कि कोई भी अभ्यर्थी चाहे तो तकनीकी सहित अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम से देना चाहें
और सामान्य अध्ययन हिंदी माध्यम से तो इसकी छूट होगी। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है आप उसे इंग्लिश वगैरह में दे सकते हैं, और जो GS1 GS2 का है वो आप हिंदी में दे सकते हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी आप माध्यम चूज कर लिए तो आपको ऑप्शनल और GS1 GS2 सभी जो है आपको केवल हिंदी या केवल इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। नहीं, अब आप ऑप्शनल अपने भाषा में दे सकते हैं और GS1 GS2 आपको जिसमें सुविधा लगे उस भाषा में आप दे सकते हैं। तो ये सभी कुछ तभी लागू होगा जब आवेदन में जो भर्ती जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें ये सब चीज़ का वर्णन रहेगा, तभी ये सब चीज़ लागू होंगे। ये चीज़ मीटिंग में फैसला लिया गया है और बहुत हद तक संभव है कि जब आवेदन निकले तो आपका नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ों का मेंशन किया रहेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि परीक्षा केंद्र पर संबंधित विषय के कॉलम में ही परीक्षा का माध्यम चुनने का अभ्यर्थियों को ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला कि परीक्षा केंद्र पर ही संबंधित विषय के कॉलम में ही परीक्षा का माध्यम चुनने का अभ्यर्थियों को ऑप्शन होगा। यानी जब आप मेंस लिखने जाएं तो वहाँ पे एक कॉलम होगा कि आप जो इस पेपर है इसका मेंस का जो पेपर है ये आप किस माध्यम में लिखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। फिर अगला दिन भी आएगा तो आप भी अगला दिन मान लीजिए कि फर्स्ट में आपने हिंदी में लिखा, दूसरे में आप चाहते हैं इंग्लिश में लिखें, तो दूसरा माध्यम में दूसरा जब मेंस पेपर होगा तो कॉलम में आप इंग्लिश करके अपना इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इस तरह का भी ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका रीचेक होगी। यानी कि परीक्षा में जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनकी उत्तर पुस्तिका दोबारा फिर से चेक की जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 15 नवंबर तक। आयोग का लक्ष्य है कि 67वीं BPSC PT का रिजल्ट जो है 15 नवंबर तक जारी कर दिया जाए और 15 नवंबर के बाद इसी माह यानी नवंबर में ही 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा की वैकेंसी भी आ जाएगी। और संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में करीब इसमें 5 से 6 लाख आवेदन आते हैं BPSC में। तो यहाँ पे बहुत हद है, बहुत चांसेस है कि 13 से 14 नवंबर के बीच आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ऐसे तो आपको कहा गया है कि 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में रिजल्ट आ सकती है कभी भी, लेकिन हो सकता है कि पहले भी अगर जो ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चन पे किया गया है उसका एक एक्सपर्ट राय अगर जल्दी आ जाता है तो हो सकता है 15 नवंबर से पहले भी रिजल्ट आ सकती है। तो ये जो है बदलाव किए गए हैं और बहुत हद है, बहुत चांसेस हैं कि आपका जो है 68वीं में करीब करीब 250 से 350 के बीच में आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो अगर जिनका भी 67वीं में अच्छा मार्क्स आया है तो वो तो सबसे पहले मेंस की तैयारी में लग जाए, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जिनका नहीं हुआ है वो फिर 68वीं BPSC में आसान मतलब अच्छे से फिर तैयारी करें, क्योंकि बहुत बदलाव होने वाले हैं इस एग्ज़ाम से। तो आप लोग का उम्मीद भी बहुत ज़्यादा रहेगा और जो भ्रष्टाचार वगैरह जो हुआ है बहुत हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।